करेरा फोर्ट मध्य प्रदेश के शिवपुरी से लगभग 54 किलोमीटर और झांसी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का 14वीं शताब्दी में निर्माण परमार शासक पूर्णपाल परमार ने कराया था। किले को अंतिम रूप बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने दिया। खंडहर में तब्दील होने के बावजूद भी इस किले का आकर्षण बरकरार है। करेरा का किला भारतीय इतिहास में अपना अलग स्थान रखता है। करेरा का किला खंडहर होने के बावजूद बचा हुआ है। कहा जाता है कि करेरा किले को 1350 के मध्य बसाया गया था। इस किले के विशाल दरवाजे कई कहानियां अपने में समेटे हुए यह किला राजपूत शैली में बना हुआ है। करेरा किला के मुख्य 4 दरवाजे जिनका नाम चांद दरवाजा, झांसी दरवाजा, गंज दरवाजा, गुजार दरवाजा। हालांकि यह किले के दरवाजे अब मूल रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय कितने विशाल हुआ करते होंगे। करेरा फोर्ट का मुख्य आकर्षण शिव मंदिर, मस्जिद, कचहरी, सेना आवास जो आप देख सकते हैं। किले में मुख्य द्वार पर कचहरी बनी हुई है। करेरा किले पर एक ऊंची जगह है जहां राजा युद्ध पर जाने से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते थे। खंडहरों में आप आज भी देख सकते हैं कि एक तरफ राजा महल हुआ करता था और एक तरफ रानी महल हुआ करता था। किले के अंदर तालाब, कुएं भी मौजूद हैं और भगवान शिव का मंदिर और मजहर आज भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। यह मस्जिद मुगल काल में बनवाई गई थी और मस्जिद में सैयद सलार खां की कब्र है। कहा जाता है कि यह करेरा किलेदार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ पर शासन किया है। किले के चारों तरफ मोटी दीवार आज भी किले के इतिहास का बयान करती है। This is the future. झांसी की रानी के 3 योद्धा जिन्होंने मनु को वीरांगना बना दिया। भारत हमेशा से वीर योद्धाओं की जन्मभूमि रहा है। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया और लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए तो कुछ ऐसे वीर क्रांति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान कर दिया और उनसे लड़ते हुए अपने देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए। पुरुषों के साथ साथ देश की स्वतंत्रता के लिए महिलाएं भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं रही और अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने में अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नंबर 3 झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्ग दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं।
इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए भी अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकालने का अवसर मिला। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल कर दिया। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्राय अवैध था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। नंबर 2, तात्या टोपे। तात्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कालपी की युद्ध में झांसी की रानी की मदद की। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना एकत्र की और कानपुर जीतने के लिए प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यह था कि ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मान सिंह ने जागीर के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जब तक तात्या नाना साहब के साथ थे वे कभी अंग्रेजों से युद्ध नहीं हारे। तात्या की मृत्यु का मुख्य कारण मान सिंह से मिले धोखे की वजह से हुई। राजगद्दी के लालच में मान सिंह ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना दी। सूचना के आधार पर तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1869 को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नंबर 1, नाना साहब। सन 1819 में अंतिम पेशवा बाजीराव अंग्रेजों से लोहा लेने का मन बनाकर बिठुर आए थे। नाना साहब के साथ यहीं रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शैशव काल बताया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते समय झांसी की रानी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर जिस घोड़े की लगाम दांतों में दबाकर झांसी किले से कूदी थी, उसकी प्रतिमा हर जगह रानी लक्ष्मीबाई के साथ लगाई जाती है। जुलाई 1, 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।